हेलो छात्रों, मैं पवन तिवारी आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। निगेटिव कैपेबिलिटी पर आपको एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने के लिए पूरा प्रयास करने जा रहा हूँ और आशा है आपको ये समझ में आ जाएगा। छात्रों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें, जिससे कि हम आपको ये वीडियो, इस तरह के वीडियो या डिफ़िकल्ट लिटरेरी टर्म्स, फॉर्म्स एंड मूवमेंट्स या फिगर ऑफ स्पीच के ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप तक पहुँचा सकें। इसलिए छात्रों, सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें, कमेंट जरूर करें और लाइक करें। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। छात्रों देखिए, ये निगेटिव कैपेबिलिटी है, जिसको इसकी उत्पत्ति सबसे पहले जॉन कीट्स ने इसको क्वाइन किया। कब किया? इसको जो है उन्होंने 1817 में किया, 18 एंड 17। और इन्होंने, जॉन कीट्स ने, इनके द्वारा लिखे गए एक पत्र में ये बात सामने, ये अवधारणा सामने आई थी। ये पत्र उन्होंने अपने भाइयों जॉर्ज और थॉमस कीट्स को लिखा था। उसी पत्र में ये निगेटिव कैपेबिलिटी यानी ये एक अवधारणा है, इसकी बात सबके सामने आती है। ठीक है, तो छात्रों इसको बताने से पहले, सबसे पहले इसकी डिफिनीशन आइए देख लेते हैं कि निगेटिव कैपेबिलिटी क्या है। यहाँ हमने लिखा भी है इसकी डिफिनीशन। में क्या है कि निगेटिव कैपेबिलिटी इज द एबिलिटी, ये एक एबिलिटी है, क्षमता। यानी निगेटिव कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है? नकारात्मक क्षमता। यह एक नकारात्मक क्षमता है जो एक पोएट या आर्टिस्ट में पाई जाती है, खास करके पोएट में। तो जॉन कीट्स ने इसको शेक्सपियर को इंडिकेट करते हुए लिखा है, उन्हीं को एड्रेस किया है सबसे पहले। क्यों? क्योंकि निगेटिव कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा शेक्सपियर में उनको मिली। यानी निगेटिव कैपेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ आर्टिस्ट, या एक आर्टिस्ट की एबिलिटी है, और वो भी निगेटिव एबिलिटी है। और कैसी एबिलिटी है? टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने की एबिलिटी है। क्या स्वीकार करने की एबिलिटी है? अनसर्टेनिटीज, अनिश्चितता को स्वीकार कर लेता है, अपने राइटिंग में ले लेता है। क्या? अनसर्टेनिटीज। देख लीजिए। दूसरा क्या है? मिस्ट्रीज। तीसरा क्या है? डाउट। देख लें, तीसरा डाउट है। यानी कि मिस्ट्री, अनसर्टेनिटीज, मिस्ट्रीज, डाउट को वो स्वीकार कर लेता है विदाउट एनी इरिटेबल रीचिंग आफ्टर फैक्ट एंड रीजन। माने बिना तर्क किए, बिना बहस किए उसको स्वीकार कर लेता, अपनी राइटिंग में स्थान दे देता है। वही क्षमता होती है उस पोएट में या आर्टिस्ट में, तो इसको निगेटिव कैपेबिलिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप विलियम शेक्सपियर का हैमलेट ले सकते हो। हैमलेट में, हैमलेट स्वयं जो हीरो है इसका, उसको ले सकते हो। हैमलेट क्या कहता है? टू बी और नॉट टू बी। वो मतलब संशय में ही झूल रहा है, मतलब उसको एक तरह से ये नहीं कर सोच रहा है कि ये करूं या वो करूं, आज ही अपने पिता के हत्यारे की हत्या कर दूं या किसी अन्य दिन कर दूं। मतलब स्वयं के लिए कहता है कि मर जाए व जीवित रहे। तो इस तरह से वो डाउट में रहता है, मिस्ट्रीज में रहता है। कोई इसका निराकरण भी लास्ट तक नहीं निकलता है कि ये कारण क्या था, लोग केवल गेस करते हैं। लेकिन फिर भी शेक्सपियर ने इसको अपने प्ले में स्थान दिया, अनसर्टेनिटीज को, डाउट को, डिस्टर्ब को। इसी तरह से मैकबेथ में भी है कि उसकी महत्वाकांक्षा को दिखाया जाता है कि वो राजा बनने के लिए क्यों इस तरह का कदम उठाता है, जबकि उसका इतना महत्व रहता है। तो खास करके सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका हैमलेट है। उसके बाद जॉन कीट का स्वयं इनकी रचना है ओड ऑन ग्रेसियन अर्न। ये भी एक रहस्य से भरा हुआ होता है जॉन कीट का। और दूसरी तरफ जो है, इन्होंने ओड टू ए नाइटिंगल्स लिखा है, ओड ऑन ग्रेसियन अर्न, ओड टू नाइटिंगल्स। ये भी जो है अनसर्टेनिटीज का एग्जाम्पल है। इस तरह से एग्जाम्पल, तो कहने का मतलब कि निगेटिव कैपेबिलिटी एक लेखक की, पोएट की एक क्षमता होती है जो किसी कवि या कलाकार जो अनिश्चितताओं या रहस्यों में, संदेहों के बीच रह सकता है, बिना किसी इरिटेबल के, बिना किसी एंगर के, बिना किसी क्रोध के, वो सामने उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसको स्वीकार कर लेता है। ठीक है, तो शेक्सपियर में ये कैपेबिलिटी सबसे ज़्यादा पाई जाती है छात्रों। तो आशा है कि आपके समझ में आ गया होगा। अगला वीडियो हम फिर से जल्द ही लाएंगे। आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि आपके लिए सबसे टफ कौन सा पड़ रहा है, कौन सा पॉइंट है, और उसको हम आपके लिए फिर से लेकर आते हैं। ठीक है छात्रों, तो ये जो है खास करके शेक्सपियर को इंडिकेट किया गया इसमें।
माने कहने का मतलब ये है कि सिद्धांत या कला में तर्क से परे की अनुभूति और कल्पना की स्वतंत्रता को महत्व देता है। यानी तर्क नहीं करता उसमें, सिर्फ कल्पना में उसको स्वीकार कर लेता है कि चलिए सब ठीक है, और जो है भले से ही उसमें कमियां हैं, नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लेता है, उसको गले लगा लेता है, यानी इम्ब्रेस कर लेता है और अपने राइटिंग में स्थान देता है। ठीक है छात्रों, इसी वीडियो के साथ इसको समाप्त करते हैं और अगले वीडियो आपका कि जिस पर आपको चाहिए वीडियो अगला एक्सप्लेनेशन का, आप जल्द ही कमेंट कर सकते हैं और हमको बता सकते हैं।